नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो है आज डेट हो गया 28, यानी 3 दिन के बाद जो है 2025 का समय खत्म हो जाएगा और हम लोग जो है 3 दिन के बाद इंटर कर जाएंगे नया साल में, यानी 2026 के समय में। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोलर फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसे प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में जो मतलब इतना ज़्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ला करके हो, चाहे जो है करंट जनरेशन को लेकर के हो। पहला हम लोग अभी मतलब बहुत सारा ऐसा प्लांट है जो प्लांट कोयला से चलता है, तो उसको जितना भी कार्बन इमिशन होता है उसको खत्म करना चाहती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पूरा माइंडसेट क्लियर है। गवर्नमेंट टारगेट बना के रखी है कि हमें जो है इतना साल के बाद कार्बन इमिशन जीरो करना है, चाहे जैसा भी करना हो। तो उसी के लिए जो है गवर्नमेंट सोलर पावर प्लांट के ऊपर फोकस कर रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर फोकस कर रही है, और गवर्नमेंट चाहती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके कार्बन इमिशन खत्म किया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें जो है 500 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहिए या फिर 1 मेगावाट का प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का कंपैरिजन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि 2026 का समय आ रहा है और हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स सोलर फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते होंगे या ऐसा प्लानिंग कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपको जो है कौन सा प्लांट ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा। 500 किलोवाट का प्लांट ज्यादा प्रॉफिट देगा या फिर 1 मेगावाट का प्लांट ज्यादा प्रॉफिट देगा, इसका पूरा कंपेयर करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही बेहतरीन है, ताकि इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले इसका बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। बेसिक पॉइंट क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 500 किलोवाट बराबर होता है 0.5 मेगावाट, ये तो बेसिक चीज है। उसी प्रकार देखेंगे तो 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट, इसका बेसिक पॉइंट है। अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे करंट जनरेशन को लेकर के, तो करंट जनरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही हमें ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। करंट जनरेशन अगर कम होगा तो हमें प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा एक फैक्टर होता है प्रॉफिट लॉस को लेकर के। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है आपको पर किलोवाट के हिसाब से 4 यूनिट से लेकर के 4.5 यूनिट्स करंट का जनरेशन होगा। वो डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर। आप जितना अच्छा लोकेशन पे लगाइएगा उतना ज़्यादा करंट का जनरेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है 5 यूनिट भी करंट जनरेशन देखने को मिले, हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा धूप पड़ेगा सोलर पैनल के ऊपर उतना ज़्यादा करंट बनाएगा। तो वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। ये चीज़ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर समझिए प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में कि हमें जो है 500 किलोवाट का प्लांट लगाने में कितना कॉस्ट आने वाला है और 1 मेगावाट के प्लांट लगाने में कितना कॉस्ट आने वाला है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि दोनों का कंपैरिजन आप लोग को बताने वाला हूं, ताकि आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमें जो है कौन सा प्लांट लगाना चाहिए, कौन सा प्लांट हमारे लिए बेहतर है। ओके, तो यहां पर जो है अगर देखेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट 2026 एस्टिमेशन के तौर पे देखेंगे तो 500 किलोवाट के प्लांट के लिए आपको जो है लगभग पर किलोवाट जो है 45,000 से लेकर के 50,000 रुपया पर किलोवाट के साथ कॉस्ट आने वाला है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो टोटल कॉस्ट जो है लगभग 2.25 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ इसका कॉस्ट चला जाएगा। 2.5 करोड़ इसका कॉस्ट चला जाएगा, यानी 500 किलोवाट का प्लांट लगाने में हमें जो है 2.25 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ का कॉस्ट आएगा। क्लियर? यहां पर मैं रिपीट कर दिया हूं। वहीं पर इसका लैंड का जो रिक्वायरमेंट होगा वो 2 एकड़ से लेकर के 2.5 एकड़ लैंड का रिक्वायरमेंट होने वाला है। ये चीज क्लियर हो गया। अब यहां पर समझिए कि 1 मेगावाट में कितना आएगा। तो 1 मेगावाट का अगर देखेंगे पर किलोवाट के हिसाब से कॉस्ट, तो लगभग जो है 42,000 से लेकर के 47,000 रुपया होने वाला है। क्योंकि 1 मेगावाट का जो प्लांट होता है वो बड़ा प्लांट होता है, इसीलिए वही इसका कॉस्ट जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ओके, उसके बाद देखिएगा इसका टोटल कॉस्ट लगभग जो है 4.2 करोड़ से लेकर के 4.7 करोड़ रुपीज होने वाला है 1 मेगावाट के लिए। अगर हम लोग लैंड का रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे तो 4 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, यहां पर देखेंगे कैलकुलेशन देखेंगे तो 1 मेगावाट में पर किलोवाट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कंपोनेंट यूज होता है उसके लिए। ओके, तो यहां पर ये चीज समझ गए होंगे। अब यहां पर समझिए पावर जनरेशन के बारे में। तो पावर जनरेशन कंपेयर में देखेंगे तो एनुअल जनरेशन जो है 500 किलोवाट से 7.5 लाख से लेकर के 8 लाख यूनिट्स होने वाला है करंट का जनरेशन। कितना से?
500 किलोवाट से। 1 मेगावाट में देखेंगे तो 15 लाख से लेकर के 16 लाख यूनिट्स करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा, ये डिपेंड करता है आप बेचते किसको है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आपने यहां पर डिस्कम को ऐड ही नहीं किया है। देखिए मैं डिस्कम को ऐड करके नहीं चल रहा हूं। अगर आप डिस्कम के साथ बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लगभग 2 से 3% प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम 5% मान लीजिए, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है प्लांट जो लगा रहे हैं इस प्लांट के करंट को आप ओपन एक्सेस में बेचिए ताकि ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, सेल टू ओपन एक्सेस, मैंने यहाँ पर डिस्कम को हटा दिया है। डिस्कम को लेकर के मैं बात यहाँ पर नहीं करूँगा। ओके, यहां पर देखेंगे कि अगर टैरिफ जो है अगर आप 4.5 रुपया पर यूनिट मान के चलते हैं ओपन एक्सेस के लिए, तब जाकर कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि देखिए अगर आप गवर्नमेंट को बेचिएगा, डिस्कम को बेचिएगा तो उसका रेट बहुत कम है, 2.5 है, 2.8 है, 3 रुपीज है, उससे आप ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वहां पर आपको जो है बहुत कम मार्जिन देखने को मिलेगा, इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। ओके, यहां पर मैं बात कर रहा हूं ओपन एक्सेस के लिए। क्लियर? रेट मैंने कितना एज्यूम किया है, 4.5 रुपीज पर यूनिट आप ओपन एक्सेस में इतना आराम से बेच सकते हैं, इस रेट में आराम से सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे कि 500 किलोवाट से कितना हमें रेवेन्यू प्राप्त होगा, तो लगभग जो है हर एक साल 34 लाख से लेकर के 36 लाख रुपया आपको रेवेन्यू प्राप्त होने वाला है 500 किलोवाट के प्लांट से। ओके, अब 1 मेगावाट में समझिए तो 1 मेगावाट में 68 लाख से लेकर के 72 लाख रेवेन्यू प्राप्त आपको होने वाला है, इतना रुपीज का रेवेन्यू प्राप्त होने वाला है। यानी 500 में कितना, इतना, 1 मेगावाट में कितना, इतना। तो आप अब देख सकते हैं कि लगभग जो है 2 गुना हो रहा है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब यहां पर समझ लीजिए ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब 500 किलोवाट में कितना मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा और 1 मेगावाट में कितना मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा। तो यहां पर देखेंगे तो 500 किलोवाट के लिए 3 से 4 लाख रुपए का खर्च आएगा मेंटेनेंस कॉस्ट, और वहीं पर 1 मेगावाट के लिए 5 से 6 लाख रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाला है। ये चीज तो क्लियर हो गया मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए। अब यहां पर समझिए नेट प्रॉफिट कितना होगा आफ्टर ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट को माइनस करने के बाद, मतलब जितना भी हमारा रेवेन्यू प्राप्त हुआ है उसमें से हम लोग ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस करेंगे, तब जाकर के हमारा नेट रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो 500 किलोवाट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है 30 लाख रुपए से लेकर के 32 लाख रुपया पर ईयर हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वहीं पर 1 मेगावाट के हिसाब देखेंगे तो लगभग जो है हमें 62 लाख से लेकर के 66 लाख रुपया पर ईयर हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट, यानी 500 किलोवाट में इतना प्रॉफिट और 1 मेगावाट में इतना प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अब समझिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। 500 किलोवाट पे देखेंगे सबसे पहले, तो 500 किलोवाट में देखेंगे तो इसका पूरा पैसा रिकवर होने में 7 से 8 साल आपको लग जाएगा। उसके बाद 1 मेगावाट के लिए अगर देखेंगे तो इसका पैसा रिकवर होने में 6 साल से लेकर के 6.5 साल आपको लग जाएगा, तब जाकर के पूरा पैसा जो है रिटर्न होने वाला है। ओके, अब यहां पर समझिए रिस्क एंड मैनेजमेंट, मतलब कौन सा प्लांट ज्यादा रिस्क है। मतलब देखिए यहां पर कि स्वाभाविक सी बात है जहां पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो ज़्यादा रिस्की होगा, और जहां पर कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो कम रिस्की है। लेकिन आपको जहां पर कम पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा वहां प्रॉफिट भी कम होगा, और जहां पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा वहां ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो दोनों चीज़ है, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ है। तो उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझिए रिस्क एंड मैनेजमेंट 500 किलोवाट के लिए। तो यहां पर क्या है, लो इन्वेस्टमेंट लो रिस्क, मतलब इन्वेस्टमेंट कम है तो रिस्क भी कम है। दूसरा चीज इजियर अप्रूवल्स, मतलब छोटा प्लांट है तो आपको आसानी से अप्रूवल्स मिल जाएगा। वहीं पर बेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, मतलब सोलर पावर प्लांट में जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए 500 किलोवाट का सोलर प्लांट बहुत ही अच्छा है। उसके बाद समझिए 1 मेगावाट के लिए, तो 1 मेगावाट में हायर कैपिटल रिक्वायर्ड, यहां पर ज्यादा पैसा की जरूरत होगा। उसके बाद देखेंगे तो ओपन एक्सेस प्लस पॉलिसी डिपेंडेंसी, आप यहां पर जो है ओपन एक्सेस में बेचेंगे और वहां पर कुछ जो पॉलिसी है वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ओपन एक्सेस के लिए गवर्नमेंट से आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगा, कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा। क्लियर? अब यहां पर समझिए ये बेटर है एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए, मतलब जो व्यक्ति ऑलरेडी सोलर फार्मिंग में पैसा इन्वेस्ट कर चुका है,
कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना मार्जिन हो रहा है, उस चीज को समझ चुका है, तो उसके लिए 1 मेगावाट का सोलर प्लांट बहुत ही बेस्ट है। ओके, अब यहां पर समझिए कौन देगा ज्यादा प्रॉफिट। सिंपल सा बात है, जहां पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहां ज्यादा प्रॉफिट होगा, जहां पर कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहां पे हमें कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फिर भी यहां पर हम लोग समझ लेते हैं कि किससे हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। कौन देगा ज्यादा प्रॉफिट में, अगर आपका बजट 2 से 3 करोड़ है, मतलब आपका छोटा बजट है, 2 से 3 करोड़ रुपया है, तो आप जो है 500 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर, प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं, सेफ एंड स्टेबल है। उसके बाद अगर आपका बजट जो है 4 से 5 करोड़ रुपए का है, तो आप वहां पर 1 मेगावाट का प्लांट आप सेटअप कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, फास्टर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और वहीं पर लॉन्ग टर्म्स जो है आपको रेवेन्यू प्राप्त होता रहेगा, यानी 25 साल तक रेवेन्यू प्राप्त होता रहेगा। 25 साल रेवेन्यू जो है आपको 500 किलोवाट से भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्लांट का लाइफ जो है वो 25 ईयर्स का है। ओके, उसके बाद देखेंगे 1 मेगावाट के प्लांट से हमें कितना टोटल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जो है 1 मेगावाट के लिए देखेंगे टोटल प्रॉफिट तो लगभग जो है 15 से 18 करोड़ रुपया होने वाला है, और वहीं पर 500 किलोवाट के लिए देखेंगे तो 7 करोड़ से लेकर के 9 करोड़ रुपए का आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने हर एक चीज को समझ लिया कि किससे हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अब यहाँ पर बता दूं, देखिए बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि हमें प्लांट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसका फार्मिंग बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट अच्छा रेट दे रही है तो आराम से कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है, और प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर रेट आपको कम मिलेगा तो वहां पर प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा। तो यहां पर सारा खेल जो है करंट जनरेशन का है और पावर परचेस एग्रीमेंट का है, यानी टैरिफ का, यानी रेट का है। अगर आपको रेट अच्छा मिलता है तो आराम से आंख बंद कर कीजिए, लॉस आपको नहीं होगा। लेकिन अगर कम रेट मिलेगा तो फिर मत कीजिए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि ओपन एक्सेस में बेचने के लिए, तो आराम से बिंदास बिजनेस कीजिए। अगर ऐसा क्लाइंट आपको मिलता है जहां पर आसानी से बिजली सेल किया जा सकता है, तो आराम से जो है 500 किलोवाट का 1 मेगावाट का प्लांट लगा करके आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।